स्थापना दिवस। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का राजनीति में पदार्पण हो चुका है। जेएमएम भी कल्पना को अपना नेता स्वीकार कर चुकी है। अब उनके गांडे से चुनाव लड़ने की अटकलें भी साफ हो चुकी है। कल्पना सोरेन एक सभा के दौरान जनता के सामने आई और अपने संबोधन में कई बार भावुक होती नजर आई। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। एक पिता के रूप में मेरे ससुर जी आज उनके आंसू के साथ मेरी सासू माँ जो बहुत ही बीमार वृद्ध हो चुकी है, वो भी बहुत आहत और परेशान है। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी, लेकिन आप लोगों का रास्ते भर से प्यार देखकर, आपका स्नेह देखकर आज मुझे वही ताकत मिल रही है जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। अरे जेल का ताला टूटेगा, अरे जेल का ताला टूटेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापना दिवस इस कार्यक्रम में उपस्थित। इधर भाजपा ने हेमंत सोरेन के जेल में होने पर कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान बिरसा मुंडा और जल जंगल जमीन के नाम पर चुनाव जीतकर आई इस पार्टी ने सिर्फ लूट खसोट किया है। देखिए, स्वाभाविक है, मानव संवेदनशील प्राणी है और किसी का भी पति अगर जेल में हो तो पत्नी का इस तरह से भावुक होना, यह भारतीय नारी का गुण भी है, वो नहीं चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस कारण से उनके पति और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल में है, इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर यदि उन्होंने जो जनादेश पाया था, प्राप्त किया था गठबंधन की सरकार में, उस जनादेश का इस्तेमाल या प्रयोग सेवा के लिए करते, राज्य की जनता की भलाई के लिए करते हैं, धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव के उस अमर गौरव को आगे बढ़ाने के लिए करते, तो आज ये स्थिति उनको देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने अपने जनादेश का प्रयोग यहाँ लूट और भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड कायम करने में लगा दिए और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे और उनको 5 साल का जनादेश 4 साल में खत्म करके जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर के हम जो काम कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। हम सेवा के लिए कर रहे हैं कि परिवार के सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं। परिवार के सशक्तिकरण के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों को, अब भ्रष्टाचार के कार्य को बढ़ाना, यह तो झारखंड में पहला पूरे देश के अंदर सांसद का रिश्वत कांड 1994 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जो सरकार थी उसको बचाने के लिए, जिसमें 3 सांसद जो है उनके घरों से कैश भी बरामद हुए थे। और कल भी आपने देखा किस तरह से उन परिवारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लोकपाल से लेकर के सभी जगह से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर पास हुए। अब देखने वाली बात यह है कि न्यायपालिका इनके ऊपर कार्रवाई करती है। अगर यदि आपको लगता है कि कोई आपको जबरदस्ती फंसा रहा है या फिर आप निर्दोष हैं, तो न्यायपालिका आपके हक और अधिकार के सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर है। भारत के अंदर स्वतंत्र व्यवस्था है, लेकिन वहां से भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप कल्प्रिट हैं। और जब कल्प्रिट हैं आप, तो भाई कानून से बड़ा, संविधान से बड़ा कोई हो नहीं सकता, वो चाहे किसी भी परिवार का हो, चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर। कम से कम मोदी जी के शासनकाल में तो नहीं हो सकता है। ये कांग्रेस नहीं है जहां डरा करके लोगों को अपने पक्ष में रख करके राजनीति साधी जाए। तो मोदी जी हैं, जिसने जो काम किया है उसको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। यह धनबाद के उस विशाल जनसभा में भी जो पूरे हमारे 3 लोकसभा से जो लोग आए थे,
उन्होंने हाथ खड़े करके उठा करके मोदी जी का अभिनंदन किया और उनका समर्थन किया कि ऐसे भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई चलती रहनी चाहिए और उनको जेल के पीछे भेजने का काम चलता रहना चाहिए। खून पसीने का जो हिसाब है जनता का, वो हमको पार्ट पार्ट वापस लेना है, मोदी की गारंटी है। उस गारंटी में देश आगे बढ़ा है, राज्य भी आगे बढ़ा। धरती आबा बिरसा मुंडा यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अपने जनजातीय भाइयों के अस्मिता की रक्षा के लिए, इस भूमि को अंग्रेजों के चंगुल से, गुलामी की दास्ता से निकालने के लिए उन्होंने उलगुलान किया था और उलगुलान करने के बाद उनको जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। कहाँ बिरसा मुंडा जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया इस जल जंगल जमीन, इस मातृभूमि की रक्षा सुरक्षा के लिए, उसके सम्मान स्वाभिमान के लिए, और कहाँ आप जिन्होंने जल जंगल जमीन के नाम पर जीत करके आए और बेच करके नदी से बालू साफ कर दिया, नींबू पहाड़ साफ कर दिया, गिट्टी बेच दिया, पत्थर बेच दिया, कोयला बेच दिया, लोहा बेच दिया। कहाँ एक अमर शहीद और कहाँ चोर, ये दोनों की तुलना कहीं हो सकती है क्या?